नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द होप में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप उत्तराखंड में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों आपको आज ही रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाना आवश्यक है। और रोजगार कार्यालय में पंजीकरण भी दोस्तों आपका किसी फॉर्म को भरने का तभी वैलिड माना जाएगा जब आपकी पंजीकरण की जो तिथि है वो विज्ञप्ति निकलने से पहले की हो। इसलिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाता है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने भी अभी तक ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया है या फिर आपका इस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो इसे आप अपने घर में बैठे आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी ये डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बना है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आप अपने घर में बैठे मात्र 30 रुपए में इस डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक जरूरी बात बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं edistrict.uk.gov.in। इसके नीचे जो ऑप्शन है ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये साइट खुल जाएगी। थोड़ा टाइम ज़रूर लेती है साइट। तो अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे ऊपर जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर जो सेकंड वाला ऑप्शन है आवेदक पंजीकरण, उस पर क्लिक करें। इस तरह से यूजर रजिस्ट्रेशन का एक नया फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल भरनी होगी जैसे कि आवेदक का नाम, उसका मोबाइल नंबर, आवेदक का पता, उसका डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड। ये सब भरने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करिए और आपका यूजर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जिसे कि आप लॉगिन के टाइम पे पासवर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यूजर रजिस्ट्रेशन जो है मेरा ऑलरेडी डन है तो मैं यहाँ पे इसे लॉगिन करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट का ये यूजर लॉगिन खुल गया है जिसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और उसके नीचे जो पासवर्ड है वो OTP जो आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आया है उसे यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा और अब आप आवेदन वाले डेस्क में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पंजीकरण, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नया आवेदन, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नए आवेदन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे जिसमें सबसे पहला है विभाग चुने। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको सेवायोजन कार्यालय सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद है सेवा का प्रकार चुने। तो यहाँ पर आपको रोजगार पंजीकरण को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है सेवा का नाम चुने। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला है सेवा चुने, दूसरा रोजगार पंजीकरण नवीनीकरण और पंजीकरण योग्यता संशोधन। तो यहाँ पर आपको रोजगार पंजीकरण को सिलेक्ट करना है क्योंकि आप पहली बार इसे बना रहे हैं। अगर आपका पहले से ये बना होता और उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली होती है तो आपको रोजगार नवीनीकरण को सिलेक्ट करना होता। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप नया रोजगार पंजीकरण कैसे बनाएं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रोजगार पंजीकरण को सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड, और फ़ोटो अपलोड में फ़ोटो का साइज़ जो होना चाहिए वो 100 KB से कम होना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करें और जहां आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होगी उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये फ़ोटो अपलोड कर दी है।
इसके बाद हमें सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपलोड दस्तावेज जिनका साइज़ 300 KB से कम हो उन्हें यहाँ पे अपलोड करना है। और क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर रोज़गार पंजीकरण करवा रहे हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति को अपलोड करना है जिनका साइज़ 300 KB से कम हो। तो दोस्तों फ़ोटो और अपने दस्तावेज़ों को आप पहले से ही कंप्रेस करके रखें जिससे कि आपको फॉर्म भरने के समय में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप कि शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति को सेलेक्ट करने के बाद उसके नीचे एक ऑप्शन खुल के आ जाता है जहाँ पर हमें अपने दस्तावेज को अपलोड करना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने 10th के सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप दोस्तों शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हमें अन्य दस्तावेज में फिर से सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद हमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी हमें सेम वैसे ही अपलोड करना होगा जैसे कि हमने शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड किए थे। और अब आप देख सकते हैं कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से हमने दोनों दस्तावेज अपने अपलोड कर दिए। और अगर आपको लगता है कि इन दस्तावेज़ों में कोई त्रुटि है यानी कि आपने कोई गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया है तो संलग्न दस्तावेज में जाकर इसे देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आप अपने दस्तावेज को देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी ये प्रोसेस पूरी हुई है। अब आपको आवेदन पत्र भरे पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के बाद ऐसी एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी, आप पुरुष हैं या महिला, जन्म तिथि, और अगर आपकी शादी हो गई तो विवाहित या अविवाहित लिखेंगे। धर्म, जाति, सेवा योजन कार्यालय कहाँ पर है, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। तो बाकी सब ये डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना पता भरना होगा। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस भर देंगे और दूसरी तरफ स्थायी पते पे भी सेम एज कर देना। तो अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थानीय पते हेतु पहचान पत्र, जो भी आपके पास पहचान पत्र हो उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसकी दूसरी तरफ पहचान पत्र संख्या फिलअप कर दीजिए। इसके बाद आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या भरनी है और उसकी तारीख को भी फिलअप कर दीजिए। तो ये सब मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप खुल गया है। इसमें आपको जो है शैक्षिक योग्यताएँ भरनी है। तो सबसे पहले आपको छोटी से शुरू करनी है, यानी कि आपने 10वीं की है तो 10वीं के विषय में आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद 12वीं, और यदि ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं अपनी पूरी शैक्षिक योग्यता, जैसे कि बोर्ड कौन सा है, किस स्कूल से किया है, शिक्षा का माध्यम हिंदी या इंग्लिश, और कौन सी डेट में आप पास आउट हो। ऊपर फिलअप करने के बाद आप यहाँ से अपने जो भी सब्जेक्ट हैं जिनमें आपने 10वीं की या 12वीं की है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जिन भी सब्जेक्ट में आपने किए है, तो ये सब फिलअप करने के बाद आप अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने के बाद आप दोबारा से नीचे आएंगे और यहाँ पर आप शैक्षिक योग्यता आपको दोबारा से जोड़नी होगी, क्योंकि अभी हाई स्कूल की शैक्षिक योग्यता अपलोड हुई है। उसके बाद आपको 12वीं की शैक्षिक योग्यता भी अपलोड करनी है। तो आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद आपका फिर से वैसा ही इंटरफेस खुल जाएगा जैसा कि आपने हाई स्कूल की शैक्षिक योग्यता ऐड करने के टाइम पे किया है। तो यहाँ पर आप 12वीं की शैक्षिक योग्यता की डिटेल्स अपलोड कर लीजिए। उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों शैक्षिक योग्यता आपकी अपलोड हो चुकी है। तो इसके बाद फिर आगे बढ़े पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के बाद हम लास्ट स्टेज पे पहुँच जाते हैं, जो कि उद्घोषणा है। अब क्योंकि मैं जिसका फॉर्म भर रहा था उसके पास अनुभव, विकलांगता, जाति, पूर्व सेवा, स्वेच्छा, इनका कोई प्रमाण पत्र नहीं था, तो डायरेक्ट मैं उद्घोषणा में पहुंच गया। तो यहाँ पर आपको प्रमाणित करना होता है कि उपरोक्त जो सभी जानकारियाँ आपने दी हुई हैं वो आपके द्वारा दी गई जानकारी है, सत्य और सही है। तो यहाँ पर आपको ये प्रमाणित करना होता है। तो यहाँ पर आप चेक पे निशान लगा दें और नीचे मैं अपनी सूचनाओं को नियोजकों के साथ साझा करना चाहता हूँ पे हाँ या ना पे टिक लगा दें और फिर आगे बढ़ें। तो इसके बाद इसका आखिरी स्टेप आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर से प्रिंट रसीद देख सकते हैं। ये यूज़र आईडी जो कि यूज़र का नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, सर्विस फी, ये सब आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप शुल्क जमा करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शुल्क जमा करने वाला पेमेंट का फॉर्मेट यहाँ पर खुल गया है। तो यहाँ पर आप ये पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर या यूपीआई के थ्रू किसी से भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भरने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर एक पेमेंट की रिसीप्ट मिल जाएगी जिसमें आपकी सारी डिटेल होगी, एप्लीकेशन नंबर, स्टेटस, अमाउंट और ट्रांजैक्शन डेट। तो बस दोस्तों ये ऐसे ही बनना था ये फॉर्म। तो दोस्तों आज आपने देखा कि सेवा योजन कार्यालय में आप कैसे रोजगार पंजीकरण करा सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं देना चाहता था वो ये है कि इसका सर्टिफिकेट जो है दोस्तों वो 15 से 20 दिन के अंदर बन के आ जाता है, और यदि इससे ज़्यादा समय लगा तो आप नज़दीकी सेवा योजन कार्यालय में जाकर पता कर सकते हैं कि क्या कारण है कि ये अभी तक बन के नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। तो आगे ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेते हुए आऊँगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए दोस्तों मेरा चैनल द होप। थैंक यू।